सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई इस समय छापेमारी कर रही है पूर्व जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के करीबी लोगों के ऊपर। जानकारी के अनुसार इस छापेमारी में उन तमाम लोगों के घरों पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीमें सुबह सुबह पहुंच गई जो लोग सत्यपाल मलिक के साथ उस समय जुड़े हुए थे जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। और जो जानकारी अभी तक आई है उसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने दिल्ली में और दिल्ली के अलावा कई और जगहों पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी शुरू कर दी है। इसमें एक पूर्व प्राइवेट प्रेस सेक्रेटरी थे सत्यपाल मलिक के, सुनक बाली नाम था उनका। सुनक बाली के घर पर सुनक बाली के घर पर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है और यह भी कहा जा रहा है कि यह मामला बेसिकली ये जो छापेमारी हो रही है ये वो 300 करोड़ का जो आरोप सत्यपाल मलिक ने लगाया था और जिस 300 करोड़ की रिश्वत की बात वो कर रहे थे और उन्होंने बार बार ये कहा कि उन्हें 300 करोड़ का ऑफर दिया गया था और उन्हें ये कहा गया था कि अगर आप 2 फाइलें क्लियर करेंगे, इन 2 फाइलों को क्लियर करने के एवज में आपको 300 करोड़ रुपया मिलेगा। सत्यपाल मलिक ने ये आरोप जम्मू कश्मीर के जब वो राज्यपाल थे उस समय तो नहीं लगाए, लेकिन जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के पद से हटे, पहले गोवा में रहे, फिर उसके बाद मेघालय में रहे, दोनों जगह पर उन्होंने इंटरव्यूज दिए और पहले तो इशारों में कहा, लेकिन बाद में जब से वो राज्यपाल के पद से हटे हैं उन्हें अपने जो तीर हैं वो और ज्यादा अपने तर्कश से निकालने शुरू कर दिए और सीधा सीधा केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि उन्हें करप्शन से ज्यादा कोई परेशानी नहीं है। ये सारी बातें उन्होंने कही। उसके अलावा ये भी आपको बताएं कि सुनक बाली का जहां तक ताल्लुक है, बाली सरकारी पेरोल पर नहीं थे लेकिन सत्यपाल मलिक के करीबी थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक और व्यक्ति जिसके ऊपर गंभीर आरोप जम्मू कश्मीर के लोग लगाया करते थे या जिसको लेकर अलग अलग सर्कल्स में चीमागोइया होती थी कि यह व्यक्ति जो है करप्शन में लिप्त है, यह व्यक्ति पैसे लेता है, ये सारे आरोप उन पर उस समय लगते थे। हालांकि इसका प्रमाण कभी नहीं मिला, ना कोई सामने आया जिसने ये कहा हो कि उसने उन्हें रिश्वत लेते हुए या रिश्वत देते हुए किसी को देखा है, लेकिन उन पर आरोप लगते थे। उस व्यक्ति के घर पर भी रेड हो रही है। जहां तक हेल्थ इंश्योरेंस का ताल्लुक है, आपको यह भी याद होगा कि सत्यपाल मलिक ने यह कहा था कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े हुए और उस समय भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज राम माधव पर उन्होंने इल्जाम लगाए थे और उन्होंने कहा था कि राम माधव सुबह सुबह मेरे पास आए थे और वो आए ही इसीलिए थे क्योंकि मैंने ये फाइलें जो है ये दोनों फाइलें बंद कर दी थी, इंश्योरेंस भी मैंने स्क्रैप कर दिया था और उसके अलावा एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई फाइल थी वो भी मैंने जो है बंद कर दी थी। उसके चलते राम माधव मेरे पास आए थे, यह आरोप उन्होंने लगाया था और उन्होंने ये भी कहा था कि 300 करोड़ की रिश्वत का ऑफर था। और ये भी आपको याद होगा यहां पर कि 23 अगस्त 2018 से लेकर 30 अक्टूबर 2019 तक सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जम्मू कश्मीर सरकार की सिफारिश के ऊपर इस मामले में केस एफआईआर लॉन्च किया और एफआईआर लॉन्च करने के बाद 6 राज्यों में रेड्स किए थे। 23 मार्च 2022 एक चिट्ठी डॉक्टर मोहम्मद उस्मान खान जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के, उनकी तरफ से एक चिट्ठी जो है वो मिली सीबीआई को, जिस चिट्ठी में उन्होंने ये लिखा था कि एम्प्लॉइज हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को लेकर जो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मिलनी थी उस स्कीम को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं और सरकार चाहती है कि आप फौरन इस मामले में पड़ताल करें और मालूम करें कि ये कितना सच इन सारे आरोपों में है। जो चिट्ठी लिखी गई है उस चिट्ठी में यह बताया गया है कि कुछ वित्तीय डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारी हैं, उनके नाम नहीं दिए गए हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए कॉन्स्पायरेसी की और ट्रिनिटी री इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड के साथ मिलकर उन लोगों ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और कुछ और सरकारी मुलाजमों के साथ मिलकर क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट किया, जिससे कि खुद को उन्होंने जिससे उनको भारी पैसा मिला, उनको फायदा हुआ और बदले में जम्मू कश्मीर के स्टेट एक्सचेकर का जबरदस्त नुकसान हुआ। और ने पीरियड जो बताया है वो 2017-18 का बताया है और उन्होंने कहा कि इस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर की सरकार को चीट किया है, धोखाधड़ी जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ की है। इसके चलते डॉक्टर उस्मान खान ने जो चिट्ठी लिखी
यानी जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से। उसके बाद सीबीआई ने इसमें फौरन जो है पूछताछ करनी शुरू कर दी। आपको यह भी याद होगा पिछले दिनों 27 और 28 अप्रैल को आपको याद होगा सत्यपाल मलिक के घर सीबीआई की टीम पहुंची थी और वहां पर उनसे सवाल जवाब किए गए थे। और यह भी आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि इससे पहले भी सत्यपाल मलिक से एक बार सीबीआई ने पूछताछ इस मामले को लेकर की है। लेकिन अब आज जो उनके करीबियों के ऊपर छापेमारी हो रही है और उनके करीबी लोगों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं, तो ये सवाल जवाब और ये छापेमारी इसलिए की जा रही है, जो जानकारी अभी तक मिल रही है, ताकि ये मालूम किया जा सके कि ये जो इनके करीबी लोग थे ये किस हद तक इस सारे मामले में लिप्त थे। आप खुद भी मामले की जरा गंभीरता को समझिए। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। उनका पहला बयान था कि मेरे साथ काम करने वाले कर्मचारी जो है मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि आप अगर ये 2 फाइलें क्लियर करते हैं तो आपको 300 करोड़ मिलेगा। अब यहां पर एक स्वाभाविक सा सवाल है कि अगर एक आदमी बहुत ईमानदार है तो क्या उसके नीचे काम करने वाले सचिव की, क्या उसके नीचे काम करने वाले प्रिंसिपल सेक्रेटरी की या किसी भी आईएएस अधिकारी की इतनी ताकत होगी, इतनी हिम्मत होगी कि वो उसके सामने 300 करोड़ का ऑफर, 150 करोड़ का ऑफर, इस तरह का कोई ऑफर करे। अगर ये 300 करोड़ का ऑफर किया गया था तो उसी समय उन्होंने अपने उस प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एंटी करप्शन ब्यूरो के हवाले क्यों नहीं किया? उसी समय उन्होंने उस अपने ऑफिसर को सीबीआई के हवाले क्यों नहीं किया? जाहिर सी बात है, जो करप्शन का ऑफर लेकर एक राज्यपाल के पास आता है वो कितना बड़ा अपराधी है कि आप एक राज्यपाल को जानते हैं कि उसकी ईमानदार छवि है, लेकिन आप फाइल लेकर आते हैं और आप ये कहते हैं इसमें आपको 300 करोड़ मिलेगा। इसका मतलब किसी ने आपके कान में डाला है कि इसमें 300 करोड़ है, तभी जाकर आप 2 फाइलें लेकर वहां पर आए हैं। और ये सारे सवाल हैं जिन सारे सवालों के जवाब सीबीआई तलाश कर रही है। हालांकि यहां पर दूसरा पक्ष भी है। वो पक्ष ये कह रहा है कि सत्यपाल मलिक ने करप्शन को लेकर कुछ चीजों को उजागर किया था, जहां सरकार को उसको गंभीरता के साथ लेकर फौरन इस मामले में इंक्वायरी ऑर्डर करनी चाहिए थी। इंक्वायरी ऑर्डर करने के साथ साथ में सरकार को उन तमाम लोगों से पूछताछ करनी चाहिए थी जिनके बारे में सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि ये आरोपी हैं। अब लोगों का ये कहना है जी आप उन सब से तो सवाल जवाब कर नहीं रहे, बल्कि आप उन सब लोगों से सवाल जवाब कर रहे हैं जो सत्यपाल मलिक के दाएं बाएं हैं। लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं ये केवल और केवल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री का नाम लिया है और प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने की कोशिश की है। तो ये लोग इस तरह का आरोप भी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर सत्यपाल मलिक इतने सच्चे हैं और वाकई उन्होंने सच बोला है तो सत्यपाल मलिक ने अपने कालखंड में, अपने कार्यकाल में, जब उनके पास उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी या उनके साथ काम करने वाले एक आईएएस अधिकारी ये 300 करोड़ का ऑफर लेकर आए थे, उसी वक्त उन्होंने वहां एसीबी की टीम बुलाकर उस ऑफिसर को एसीबी के हवाले क्यों नहीं किया, ताकि एसीबी उसी समय पूछताछ करती और उस अफसर से ये पूछती कि आपको 300 करोड़ का ऑफर दिया किसने और आप ये 300 करोड़ का ऑफर लेकर सत्यपाल मलिक के पास, राज्यपाल के पास पहुंचे कैसे। तो ये वो सारे सवाल हैं जो सवाल सत्यपाल मलिक को लेकर उठाए जा रहे हैं। दोनों पक्ष हैं। एक पक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री की छवि के ऊपर हमला किया सत्यपाल मलिक ने और जो सहानुभूति उनको जाट समाज से और बाकी तमाम लोगों से मिल रही थी, उस सहानुभूति को देखते हुए सीबीआई ने जो है उनके करीबी लोगों के ऊपर छापेमारी करनी शुरू कर दी है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये जो करप्शन के आरोप सत्यपाल मलिक ने लगाए हैं, इनके करीबी जो लोग हैं उन्हें इस तथ्यात्मक तौर पर इन तमाम चीजों के बारे में मालूम जरूर होगा, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि उनके पास कुछ लोग ऑफर लेकर आए और जाहिर सी बात है वो उनके निजी स्टाफ के लोग रहे होंगे, तभी जाकर वो ऑफर उन तक पहुंचा। ये तो वो ये भी कह रहे हैं कि ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक आम खाम आदमी राजभवन पहुंच जाए और सत्यपाल मलिक को कहे कि जनाब ये 300 करोड़ रुपया लीजिए और ये 2 फाइलें आपने क्लियर करनी है। घटनाक्रम अभी शुरू हुआ है और इस घटनाक्रम में इंपॉर्टेंट ये कि सत्यपाल मलिक के दाएं बाएं और उनके करीबियों के ऊपर छापेमारी हो रही है। कुछ और बड़ी डेवलपमेंट इस मामले में होगी तो आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे।